ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। इसकी जवाबदेही मेरे पास नहीं है। इसकी जवाबदेही मेरे पास नहीं है। इसकी जवाबदेही मेरे पास नहीं है। खबर विशेष में आज आप देखिए कि किस तरह आम लोग सरकारी अस्पताल हो या सरकारी स्कूल, उससे बेहतर निजी अस्पतालों और निजी स्कूलों को प्रेफरेंस देते हैं, महत्व देते हैं। आखिर क्यों? अगर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त न हो तो आम आदमी उसमें पिस कर रह जाता है। कुछ ऐसे ही सवालों के साथ खबर विशेष में आज हम पड़ताल करने जा रहे हैं बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल। बताएंगे आपको कि किस तरह बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में एक लापरवाही एक महिला की जान पर बन जाती है। आपको बता दें कि बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल बेहद उन्नत बड़ा अस्पताल, आसपास के कई गांवों का रहनुमा अस्पताल, स्वास्थ्य से संबंधित तमाम सुविधाएं इस अस्पताल को तमाम गांव से जोड़कर देखा जाता है। बता दें, आम गरीबों का पहला और यूं कह लीजिए कि शायद आखिरी भी यही अस्पताल है जहां आकर वे अपना इलाज करवा पाते हैं। बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल बेहद उन्नत और बड़ा अस्पताल। इस अस्पताल में स्मार्ट लेबर रूम भी है, यानी प्रसव केंद्र भी है। जी हाँ, स्मार्ट प्रसव केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। तत्काल यहाँ यह व्यवस्था दुरुस्त है और इसका लाभ आसपास के गांव की महिलाओं को मिलनी चाहिए, मिल भी रही है। हम व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इच्छाओं की कमी है यहाँ, उस पर सवाल उठा रहे हैं। एक महिला अपने परिजन के बगैर गर्भवती यहाँ आती है, चिकित्सक से अनुनय विनय करती है कि उनका प्रसव कराया जाए, लेकिन तत्काल उन्हें जानकारी मिलती है कि आप सीधा पूर्णिया जिला यानी सदर अस्पताल चले जाएं, वहाँ आपका प्रसव होगा, सिजेरियन होगा, बच्चा फंसा हुआ है। और यह सब तय कौन करता है? यह सवाल उठता है, यह सब तय कौन करता है? अनुमंडल का एक बड़ा अस्पताल और स्मार्ट लेबर रूम, जैसा कि नाम से ही स्मार्ट है, तो यहाँ भगवान हैं वे सब जो चिकित्सक के रूप में हैं, नर्स के रूप में हैं, एएनएम के रूप में हैं, आशा कर्मियों के रूप में हैं। मरीजों के लिए वे सब भगवान हैं और उन्हीं भगवान में से किसी ने कह दिया कि आप यहाँ से अनुमंडल अस्पताल चले जाएं, सिजेरियन होगा, बच्चा फंसा हुआ है, क्योंकि वो तो भगवान हैं और वो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता है। महिला बेबस लाचार, करे तो क्या करे, अकेली महिला, गर्भवती महिला जिनका कुछ ही घंटों में प्रसव होना है, वे पूर्णिया सदर अस्पताल कैसे जाएं? मायूस व्यवस्था से, मायूस अस्पताल प्रशासन से, नाउम्मीद तमाम दवा और तीमारदारों से बिलखती हुई आ पहुंची बगल में, यानी अनुमंडल अस्पताल के बिल्कुल बगल में रेलवे साधन का उपयोग करने बनमनखी प्लेटफार्म पर पहुंचती है और फिल्मी अंदाज में प्लेटफार्म पर ही उन्हें लेबर पेन आरंभ हो जाता है। छटपटाती है, प्लेटफार्म की जमी पर पड़कर प्रसव के लिए मजबूर हो जाती है। हाय तौबा मचता है। गुजरने वाले लोग देखते हैं कि एक महिला छटपटा रही है, उनका प्रसव होना है। आनन फानन में बनमनखी के रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है। थानाध्यक्ष बदन पासवान तत्काल ही जानकारी मिलते पहुंचते हैं, महिला की स्थिति को देखते हैं। तब तक डिलीवरी हो चुकी और सामान्य तौर पर नॉर्मल डिलीवरी। जी हाँ, आश्चर्य हो रही होगी आपको। तत्काल थानाध्यक्ष महोदय अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें लेकर अनुमंडलीय अस्पताल एक बार फिर से जाते हैं।
व्यवस्थाओं की कमी देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह एक महिला सामान्य डिलीवरी बिना किसी के सहयोग के रेलवे परिसर में प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी कर देती है, और वह भी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। बेटी का जन्म हुआ, लक्ष्मी का जन्म हुआ, सरस्वती का जन्म हुआ, और फिर महिला और बच्चे की तत्काल जो सरकारी चिकित्सीय सुविधाएं हैं उन्हें मिलने लगती है। इस संदर्भ में तत्काल वहां उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र क्या कुछ कहते हैं, देखिए। इसकी जवाबदेही मेरे पास नहीं है। क्यों? आपने ही तो ये सर आपने तो रेफर किया है। रेफर किया है पूर्णिया से। मैंने रेफर किया। जी हाँ। जब मैंने पेशेंट को, मरीज को, रोगी को एग्जामिन किया तो मुझे पता लगा एग्जामिन के दौरान कि इसका बच्चा फंसा हुआ है, या तो उल्टा होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, उल्टा होगा, फंसा हुआ है। कई दफ़ा प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पाया। काफ़ी देर से एडमिशन 2-3 घंटे पहले उसका मरीज का हो गया था, उसमें पेशेंट पीड़ा में थे। बच्चा फंसा होने के कारण हमने उसको रेफर कर दिया पूर्णिया सदर। लेकिन सर कोई समुचित व्यवस्था तो होनी चाहिए, जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी। हाँ, तो कहाँ दिया गया? जैसे अगर आप देते तो स्टेशन परिसर में जैसे कि प्रसव नहीं होता। उनके साथ में जो आशा थी, कोई परिजन नहीं था। सर जब कोई परिजन नहीं था तो आपके इतने बड़े अनुमंडल अस्पताल में, और वो भी रात्रि के समय में, आप तो उसे यहाँ पे व्यवस्था दे सकते थे डिलीवरी के लिए। नहीं, डिलीवरी इसी के लिए तो रेफर किया जाता कि इमरजेंसी में जा करके आप सिजेरियन करवाइए। वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, हम स्पेशलिस्ट तो नहीं हैं, हम मेडिकल ऑफिसर हैं। स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट ए मेडिकल स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ रहते हैं सदर अस्पताल में, मैंने वहाँ उनको रेफर किया। आशा को सारी बात समझा दी, रोगी को सारी बात समझा दी। मैं लेबर रूम में खुद था, सब चीज़ कर करके मैंने आशा को रेफरल स्लिप दे दिया और बोला कि एम्बुलेंस से आप चले जाइए। अब ये एम्बुलेंस नहीं आई, फिर आकर के हमको बताई भी नहीं कि हमको एम्बुलेंस नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं लेबर रूम में अभी तक बैठा हूँ। इसके बाद 2 घंटे के बाद अभी मुझे पता चला कि आप लोगों के द्वारा कि स्टेशन पे बच्चा हूँ। इसके लिए क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र। अनुमंडलीय क्षेत्र के सरसी निवासी पूनम देवी पति राजू मलिक अनुमंडलीय अस्पताल में गर्भवती महिला प्रसव कराने शाम 5:30 बजे पहुंची थी। बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में एडमिट हुई। 1.5 घंटे बाद डॉक्टर ने आनन फानन में आकर उन्हें शाम 7 बजे सदर अस्पताल पूर्णिया के लिए रेफर भी कर दिया। अब वो करे तो करे क्या, कह दिया गया सिजेरियन होगा। आपको बता दें कि यहाँ सीजर की व्यवस्था नहीं है। पीड़ित महिला को एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हुई। अनुमंडलीय अस्पताल से गर्भवती महिला आशा के साथ बनमनखी रेलवे जंक्शन पहुंचती है। महिला ने बच्चे को जन्म दिया। सवाल उठता है, बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल में ANM कॉल और तमाम सुविधा होने के बावजूद, स्मार्ट लेबर रूम होने के बावजूद, तमाम दवाइयों की उपस्थिति में उनको क्यों नहीं प्रसव कराने की कोशिश की गई? अगर उन्हें कुछ ही घंटे में अगर लेबर पेन आरंभ हो सकता था, डिलीवरी हो सकती थी, तो प्रयास तो किया ही जाना चाहिए, और नहीं तो तत्काल तमाम चिकित्सीय सुविधा के साथ एम्बुलेंस में उन्हें सदर अस्पताल भेजी जानी चाहिए थी। अब आपको हम यहाँ बता दें कि डॉक्टर और आशा कर्मी दोनों क्या कुछ कहते हैं। आशा मधुबाला देवी ने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि सीरियस केस है, सीजर के द्वारा डिलीवरी होगी, बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, पूर्णिया सदर अस्पताल ले जाओ। मेरे साथ कोई गार्जियन नहीं होने के कारण ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे। इस तरह की घटना अस्पताल में आम बात हो गई है। फंसा हुआ है, सीजरियन केस है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसको पूर्णिया जाना है। किसने ये बात कहा? सर। क्या नाम है सर का? दीदी बोले जितेंद्र सर। जितेंद्र नाम है। और फिर डिलीवरी कहाँ हुआ? अस्पताल में हुआ या अस्पताल से बाहर हुआ? बाहर हुआ। बाहर हुआ। बाहर कहाँ हुआ? स्टेशन पे हुआ। जी। यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया था? नहीं। इस संदर्भ में जब दिल्ली से पूर्णिया के CS सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने 48 घंटे के भीतर व्यवस्था की जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। सुनिए इस ऑडियो को। SP मीडिया नेटवर्क दिल्ली से बोल रहे हैं सर। अच्छा, फोन किया गया श्रीमान। जी सर, एक खबर आ रही है बनमनखी में, जहां अनुमंडलीय अस्पताल है, स्मार्ट लेबर रूम है,
तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त है, उन सब के बावजूद एक महिला को रेफर कर दिया जाता है बिना किसी उपचार के, और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाके बच्ची को वो सामान्य रूप से डिलीवर करती है। क्या कहना चाहेंगे? हम पता करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी होती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे डिलीवरी हुई है, उसके बाद जो है रेलवे के जीआरपीएफ जो है बदन पासवान थानाध्यक्ष ने उन्हें लेकर के फिर बनमनखी अनुमंडल अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जितेंद्र की उनकी जो तत्काल देखरेख है, काफी देर के बाद जाकर के व्यवस्था दुरुस्त हुई और उसके बाद देखरेख शुरू हुई। आपका उद्देश्य क्या है जो बोलिए ना, वो कर देंगे हम। नहीं, हमारा कोई रेफरेंस नहीं है सर, हम मीडिया से बोल रहे हैं। नहीं, हम समझ गए, मैंने आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं उन्हें बोलिए। सुधार तो सर हम यही चाहेंगे कि वहाँ अगर आमतौर पे होता क्या है कि प्रसव के लिए कोई भी महिलाएं आती है तो ज्यादातर को कोशिश की जाती है कि सदर अस्पताल पूर्णिया, ठीक है, एक तो ये रेफर करने की। अगर व्यवस्थाएं, आप स्मार्ट लेबर रूम है, अनुमंडल अस्पताल है, इतना बड़ा अस्पताल है, सारा व्यवस्थाएं हैं वहाँ, तमाम दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, सरकार की सारी सुविधाएं हैं, तो फिर चिकित्सक जो है उन्हें सुविधा देने से कतराते क्यों हैं? ये जो भी आप बता रहे हैं, जी जी, चलिए, आई हैव ज्वाइन विद इन अ मंथ। जी, आई हैव रिव्यूइंग ईच एंड एवरी सिचुएशन। जी, हम आपका चीज नोट कर लिए हैं। जी, आप निश्चित रहिए कि आपके द्वारा जो सूचित किया गया है जी, उस पर जो है सो हम जरूर से देखेंगे। सॉलिडली हम इसको जो है विद इन 48 आवर्स क्या स्थिति है उसका आई करके आपको हम अवगत कराएंगे। जी। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर एसके वर्मा, सिविल सर्जन पूर्णिया। जी, धन्यवाद सर। गर्भवती महिला पूनम देवी ने बच्चे को जन्म दे दिया। अगर गर्भवती महिला के साथ कोई अनहोनी होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यदि जच्चा बच्चा किसी इन्फेक्शन के शिकार होते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सड़क पर, यानी कि प्लेटफार्म की सड़क, रेलवे स्टेशन एक प्लेटफार्म है और प्लेटफार्म वह रेलवे स्टेशन का एक सड़क नुमा ही है जहां लोगों की आवाजाही होती है। उस पर धूल धूसरित जमीन पर अगर डिलीवरी हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर एक नवजात बच्चे को किसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर जच्चा बच्चा के साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? शायद कोई नहीं। और यही बात डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। आपको बता दें कि सूचना पर जीआरपी एवं आरपीएफ की टीम भी पहुंची महिला की मदद करने के लिए। महिला को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी मिलते ही तमाम भाजपा के नेता भी पहुंच गए और लगभग आधे घंटे तक महिला की देखरेख नहीं हुई थी। ना ही किसी बेड पर चादर की व्यवस्था देखी गई। मीडिया के कैमरे में जब सब कुछ कैद होने लगा तो आनन फानन में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी। उपचार शुरू हुआ, बेड पर चादर की व्यवस्था होने लगी। सवाल सिस्टम पर उठता है। डॉक्टर ने सीरियस मामला बताकर रेफर तो कर दिया, लेकिन डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई। यह कैसे हुआ? ना ही प्रसव रूम में साफ सफाई की व्यवस्था देखने को मिली और ना ही कोरोना को लेकर कोई जागरूकता। बहरहाल आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य विभाग अनदेखी कर रही है। अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम इनके लिए स्पेशलिस्ट नहीं हैं। अगर स्मार्ट लेबर रूम है तो यहाँ कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों नहीं है? और अगर स्मार्ट रूम यहाँ है, जच्चा बच्चा केंद्र है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। अब देखिए जरा सा, आपको हम फूड चार्ट दिखाते हैं। इस फूड चार्ट पे देखिए, आपको यहाँ नॉनवेज के अलावा, फल फ्रूट के अलावा, दूध के अलावा भोजन में रोटी, चावल, सब्जियां, सलाद सब कुछ मिलेगा। यानी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त है। स्मार्ट लेबर रूम है, खान पान की व्यवस्था देखी गई है, दवाई और तमाम जरूरी चीज़ें उपलब्ध है। ना उपलब्ध है तो यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के न होने से ये तमाम सुविधाएं बिल्कुल सुन महिलाओं को जिनकी डिलीवरी कुछ घंटे में होनी है, या तो उन्हें यहाँ डिलीवरी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए या फिर उन्हें तमाम चिकित्सीय सुविधा के साथ एम्बुलेंस में पूर्णिया अस्पताल रेफर होनी चाहिए। प्लेटफार्म ड्यूटी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि एक महिला डिलीवरी पेशेंट है जो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया था। पुनः फिर स्टेशन पर आ गई, उसको डिलीवरी बच्चा इशू स्टेशन पर ही हो गई। पब्लिक, आरपीएफ, जीआरपी के सहयोग से टेम्पू से पुनः उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। क्या परिचय हुआ सर? रेलवे भी थानाध्यक्ष। बताते चले कि हमारी
सिर्फ और सिर्फ यह खबर दिखाने के पीछे इतनी ही जिम्मेदारी है कि अगर बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल आसपास के गांवों का एकमात्र भरोसे का केंद्र है तो उस पर भरोसा आम आदमी का बना रहे। आम आदमी, आम गरीब महिलाएं, आम मरीज यहां आकर अपना इलाज दुरुस्त करा सके। यहां व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। यहां तमाम इलाज और उससे संबंधित जागरूकता भी होनी चाहिए। जागरूकता सिर्फ मरीजों में नहीं, जागरूकता यहाँ के चिकित्सकों, नर्स, एएनएम और तमाम इलाज से संबंधित उन विभाग और विभाग कर्मियों की भी होनी चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। हम खबर किसी भावना से ग्रस्त होकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक अच्छी व्यवस्था लागू हो, कायम हो, इसके लिए प्रयास भर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएंगे। प्रशासन इस व्यवस्था को और भी दुरुस्त कर पाएगी। बनमनखी अनुमंडल अस्पताल सीना ताने बनमनखी के बीचों बीच खड़ा है। ऐसे में यहाँ तमाम सुविधाएं तो है, लेकिन उसका सही उपयोग क्यों नहीं? सवाल है तो खबर विशेष में जवाब भी ईमानदारी से ढूंढा जाना चाहिए। बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।